हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। माय नेम इज़ मोहम्मद हसन और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ कुछ ऐसे पर्सनल क्वेश्चन आंसर के बारे में जो आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग इंग्लिश में पूछते हैं। और जब वो पूछते हैं तो आपको उनका पता नहीं होता और आपकी बोलती बंद हो जाती है। लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा। मैं आपको ऐसे पर्सनल क्वेश्चन आंसर के बारे में बताऊंगा जिनसे आप इस मेरी वीडियो से को देखकर उनको ऐसे तैयार कर लेंगे, जब भी आपसे कोई बात करेगा तो आप उसका फ़ौरन जवाब दे सकेंगे और उसकी बात को भी समझ सकेंगे और उससे क्वेश्चन कर सकेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें मैंने दो करैक्टर लिए हैं, एक है रोहित और एक है चेरी। तो रोहित जो है वो चेरी से क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज़ योर नेम। तो आगे से चेरी कहता है माय नेम इज़ रोहित, माय नेम इज़ रोहित। तो इसमें भी आप जो है ये तो कह सकते हैं, जब आपको डायरेक्टली कोई पूछता है आपका नाम तो ये कह सकते हैं माय नेम इज़ रोहित। एक और तरीका भी होता है, वहाँ पर कह सकते हैं दिस इज़ रोहित। ये आप तब कह सकते हैं, ये आपने नहीं कहना, ये आपका दोस्त कहेगा। यानी कि आप कभी किसी पार्टी में जाते हैं या कहीं फंक्शन पर जाते हैं और आपका दोस्त आपका तारुफ करवाता है दूसरे लोगों से, तो वो कहेगा दिस इज़ रोहित। या आप कह सकते हैं जब आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं या अपनी पोस्ट के बारे में बताते हैं तो वहाँ पर आप कह सकते हैं आई एम रोहित। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है वेयर आर यू फ्रॉम। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर लोग आपसे पूछते हैं। अगर आप कहीं फ़ोन पर प्रैक्टिस कर रहे हैं या वैसे ही कहीं जाएं तो यहाँ पर लोग आपसे बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि वेयर आर यू फ्रॉम। तो आपने कहना है आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, या जिस कंट्री से आपका ताल्लुक़ हो यहाँ पर आप लगा सकते हैं। या अगर आप रहते कहीं और हैं लेकिन इस वक्त कहीं और हैं, असल में आप कहीं और थे लेकिन अब कहीं और रह रहे हैं, तो वहाँ पर आप कह सकते हैं बेसिकली आई एम फ्रॉम उकाड़ा बट एट प्रेजेंट आई लिव इन लाहौर। बेसिकली आई एम फ्रॉम उकाड़ा बट एट प्रेजेंट आई लिव इन लाहौर। या आप कह सकते हैं आई हेल फ्रॉम भोपाल, यानी कि आप अगर भोपाल से हों तो वहाँ पर भोपाल लगा सकते हैं। या आप कह सकते हैं आई बिलोंग टू भोपाल, ये एक सिटी का नाम है भोपाल, तो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन है, इसके बाद पूछा जाता है कि व्हाट डज़ योर फादर डू। आपके वालिद के बारे में पूछा जाता है कि आपके वालिद साहब क्या करते हैं। व्हाट डज़ योर फादर डू। तो आगे से चेरी कहता है माय फादर इज़ अ फार्मर। उसके बाद पूछते हैं कि व्हाट डज़ योर मदर डू। आपकी वालदा क्या करते हैं। तो आपने कहना है माय मदर इज़ होम मेकर, माय मदर इज़ होम मेकर, या होम मैनेजर इसकी जगह पर कह सकते हैं। या अगर आपके वालिद और वालदा दोनों किसान हैं तो यहाँ पर आप कह सकते हैं माय फादर एंड मदर बोथ आर फार्मर। उसके बाद अगला क्वेश्चन जो आम लोग आपसे ज़्यादा पूछते हैं कि इन विच क्लास डू यू स्टडी। तो आप कह सकते हैं आई स्टडी इन 12th क्लास। या अगर आप स्कूल में हैं तो स्कूल में आप कह सकते हैं आई स्टडी इन 8th स्टैंडर्ड, आई स्टडीड इन 8th स्टैंडर्ड एट ओकाड़ा पब्लिक स्कूल। अगर कॉलेज में हैं तो वहाँ पर आप कहेंगे आई एम परसुइंग बी कॉम फर्स्ट ईयर एट गवर्नमेंट आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज ओकाड़ा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विच सब्जेक्ट डिड यू ऑप्ट फॉर। यहाँ पर जो लोग होते हैं वो एक ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं कि वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट की बजाय ऑप्ट का इस्तेमाल करते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका मतलब है कि आपने कौन सा सब्जेक्ट चूज़ किया है। तो आई ऑप्टेड फॉर बायोलॉजी बिकॉज आई वांट टू बिकम डॉक्टर। मैंने बायोलॉजी को चूज़ किया है क्योंकि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वेयर डू यू स्टडी। आई स्टडी इन गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ओकाड़ा। आप जहाँ पर स्टडी करते हैं तो आप उसका नाम बता सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट डू यू डू नाउ अ डेज। आप इन दिनों क्या कर रहे हैं। तो आप कह सकते हैं आई एम वर्किंग एज अ इंग्लिश टीचर। जहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं उसका नाम बता दें, आई वर्किंग एज अ इंग्लिश टीचर। या आप कह सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट, या आप कह सकते हैं आई वर्क ऑन
डेली वेजेस, यानी कि जो मिल जाए काम वो कर लेते हैं, वर्क ऑन डेली वेजेस। इसके बाद अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू वांट टू बिकम, आप क्या बनना चाहते हैं, या आप कह सकते हैं क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है व्हाट इज़ योर कैरियर गोल। तो आप कह सकते हैं आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर इन माय कैरियर, या आप कह सकते हैं आई वांट टू बी अ डॉक्टर, या अभी तक आपने डिसाइडेड ना किया हो तो आप कह सकते हैं नॉट डिसाइडेड येट, मैंने अभी तय नहीं किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है वेयर डू यू प्रेफर टू लिव, अ विलेज और अ सिटी, यानी कि आप कहाँ पर रहना पसंद करते हैं, गांव में या सिटी में, एक क्वेश्चन है। तो आप कह सकते हैं आई प्रेफर टू लिव इन द विलेज। अगर आप ये जवाब देंगे तो फिर वो कहेगा वाई, यानी कि क्यों। तो आप ये भी कह सकते हैं दो तीन लाइनों में कि आई प्रेफर टू लिव इन विलेज बिकॉज विलेज इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग, बिकॉज आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम विलेज and in the village live together and people helped each other instead of living in city where people do not each other, even even your neighbor does not know you, village many things, environment good, air is fresh। तो इस तरह से आप उसको बता सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डू यू गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, यानी कि आप सुबह के वक्त वॉक वगैरह करते हैं, पैदल सफ़र वगैरह करते हैं कि नहीं। वहाँ पर आप कह सकते हैं येस आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक डेली, एट लीस्ट आई रन फॉर 3 minutes विच इज़ वेरी गुड फॉर अ हेल्थी लाइफ। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डू यू वर्शिप प्रे डेली, यानी कि आप इबादत वगैरह या प्रे वगैरह रोज़ करते हैं। तो ये आई वर्शिप डेली एंड अकॉर्डिंग टू मी एवरी शुड डू वर्शिप आर मेडिटेट डेली। तो दोस्तों ये थे कुछ पर्सनल क्वेश्चन के बारे में। तो ये पार्ट 1 था। इसके बाद मैं पार्ट 2 बनाऊंगा, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इसको लाइक कर दें।